बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम परदेशियों को, तमाम दोस्तों को सलाम हो गया जी मेरी तरफ से। यहाँ पर सऊदी अरेबिया में कोई भी मेरा परदेशी भाई अगर यहाँ से सफ़र कर रहा है, मैंने कल वाली वीडियो में वो बात क्लियर कर दी है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर कुछ चेकिंग वाले मामला मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। लेकिन उसमें अगर आप छुट्टी के तौर पर जा रहे हैं, एक्सर के तौर पर जा रहे हैं, तो आपको कोई किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके लिए हैं जो इनलीगल तरीके से पाकिस्तान से जाते हैं, दोबारा पाकिस्तान में इंटर होते हैं, या यहाँ सऊदीया से जो डीपोर्ट होते हैं। अगर आप इकामा हरूब की सूरत में भी डीपोर्ट होंगे, फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पर भीख मांगते हुए पकड़े जाएँ और आपको वो डीपोर्ट करें, तो फिर आपसे पाकिस्तानी FIA यानी कि इमिग्रेशन पाकिस्तान में वो आपसे पूछ करेंगे और हो सकता है आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। कुछ अफराद को पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन उनके मामला कुछ यहाँ पर गैर तस्दीक शुदा होते हैं। बहरहाल जी, आज जो मैं इस मसले के ऊपर बात करने लगा हूँ, यहाँ सऊदी अरेबिया में जो भाई आ रहे हैं, न्यू वीज़ा छुट्टी के वापस आ रखे हैं, उम्रा वीज़ा, विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा। देखिए, अगर आप छुट्टी के वापस आ रखे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप पाकिस्तान से ईजिली हैं। और मैंने ऐसे भी पाकिस्तानी देखे हैं, यकीन माने कि उनका इतना माशाल्लाह तजर्बा हो गया कि वो एयरपोर्ट से निकलते हैं सीधा पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर, उनको पता किधर किधर जाना है, टक 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 वो जा रहे हैं। और यहाँ सऊदी अरेबिया में भी आते हैं तो वो टक 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 वो बाहर जा रहे हैं। इतना तजर्बा हो गया, आने जाने के मामला तो होते हैं ना। तो अगर आप छुट्टी के तौर पर वापस आ रहे हैं तो भाई कोई टेंशन नहीं है, छुट्टी गए हुए थे तो आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, ना पाकिस्तान में या यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर आप इजीली अपना बाहर जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। वर्क वीज़ा वाले मामला हो गया क्लियर। न्यू वीज़ा के तौर पर आ रहे हैं तो वो पाकिस्तान से ही आपसे तस्दीक कर लेंगे क्या मामला था, आप किस सूरत में जा रखे हैं, वो आपको पता है। महीने के हिसाब से फिर वहाँ पर फिंगरप्रिंट भी हो जाते हैं पाकिस्तान में, और यहाँ पर वकाला अगर नहीं बन रहा है तो कफ़ील को मकतब अमल भेज दें, वकाले वाला इशू भी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि वर्क वीज़ा के तौर पर कोई भाई छुट्टी आ रखा है या न्यू वीज़ा से आ रखा है तो उसके मामला तो ओके हैं जी, उनको कोई किसी किस्म की यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर या पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर मुश्किल नहीं बनने वाली है। मुश्किल किनको बनने वाली है? देखिए, अगर पाकिस्तान से अगर इस वक्त कोई भी बंदा, चाहे वो अकेली औरत है, चाहे वो अकेला मर्द है, चाहे उम्र उसकी जितनी भी है, खासकर वो सफ़र कर रहा है, या आप मिसाल के तौर पर एक औरत है जी और उसके साथ 2-3 बच्चे हैं, वो सफ़र कर रखी है, अगर आप फैमिली के साथ आ रखे हैं फिर आपको हो सकता है इस निगरानी में ना रखा जाए। लेकिन अगर कोई विजिट वीज़ा के तौर पर या उम्रा वीज़ा के तौर पर अकेला मर्द चाहे और या वो औरत अपने 2-3 बच्चों के साथ आ रही है, तो उसकी पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर भी सख्त निगरानी की जाएगी और यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर भी उसकी निगरानी और उससे पूछ की जाएगी कि आप ठीक है, उम्र के ऊपर आई हैं, ठीक है, वीज़ा आपने किधर से लिया, कितने का लिया था, या कितने का वीज़ा तो चलो नहीं पूछेंगे क्या मामला था, लेकिन वो यही पूछेंगे उम्र का वीज़ा आपने लिया, कब लिया था, आप सफ़र किया, अभी आपने वापस कब जाना है, टिकट आपकी कब की है। तो बात करने का मकसद ये है, सिर्फ मामला इसलिए चल रखे हैं इस वक्त सख्ती वाले कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि रमज़ान चल रहा है, और रमज़ान में दे भाई अल्लाह के नाम पर ये मक्का और मदीना में भाई मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तानी बेशुमार इस काम के ऊपर लगे हुए हैं, और आए दिन टिकटॉक के ऊपर बहुत सी वीडियो आ रही हैं ऐसे अफराद के मुतल्लक। तो इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी सख्ती वाले मामला हैं, और यहाँ सऊदी अरेबिया में भी काफ़ी सख्ती वाले मामला हैं। मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में तमाम दोस्तों को बता दिया था कि अगर आप इस सूरत में यहाँ पर पकड़े जाते हैं तो जब आप वापस जाएंगे तो पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर भी आपसे पूछ और साथ में आपको गिरफ्तार और आपका पासपोर्ट वगैरह जब्त किया जाएगा। और आइंदा के लिए पाकिस्तान में यह कानून है जी, अभी आइंदा के लिए ऐसे तमाम अफराद किसी दूसरे मुल्क के लिए सफ़र भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, कानून आने वाले वक्त में कुछ चेंज हो जाए, ये अलग मामला है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उससे मैंने आपको अपडेट कर दिया। बाकी तमाम परदेसी भाई मैं बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से होना भी ऐसे ही चाहिए कि अगर कोई बंदा यहाँ पर भीख मांगते हुए गिरफ्तार होता है तो उसको यहाँ पर पहले तो 6 महीने आप कैद रखें, उसके बाद जब पाकिस्तान भेजें तो पाकिस्तान 6 महीने वो कैद में रहे, उसके बाद किसी भी कंट्री में जाने के ऊपर उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए।